नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। वक्त है अच्छी और सच्ची खबरों के हमारे विशेष बुलेटिन का, अच्छी खबर सच्ची खबर का, जिसमें आज आपको हम दिखाएंगे नवरात्र यानी मां दुर्गा की पूजा के शक्ति उत्सव के खास रंग। लेकिन इससे पहले आपको दिखा देते हैं अभी की बड़ी खबरें यानी हेडलाइंस। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सह प्रायोजक बवासीर पाइल्स का आयुर्वेदिक इलाज, जॉली वासीर कैप्सूल और जेल। विजयदशमी पर बद्रीनाथ परिसर में होगा भव्य धार्मिक आयोजन। धर्माधिकारी करेंगे पांचांग गणना। मंदिर के पट बंद होने की तिथि का किया जाएगा ऐलान। देश भर में मां कात्यायनी की पूजा अर्चना जारी। मां की आराधना के लिए मंदिरों में लगी लंबी कतार। देर रात तक जारी रहेगी गरबा उत्सव की धूम। रामनगरी में 25 नवंबर के भव्य समारोह की तैयारियां तेज। मंदिर के शिखर पर लहराएगी धर्मध्वजा। देश दुनिया से 10,000 अतिथि होंगे शामिल। उज्जैन में बना कन्या पूजन का रिकॉर्ड। 121 स्थानों पर 25,000 से ज्यादा कन्याओं का पूजन। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मिला स्थान। यातायात के लिए खुला दुनिया का सबसे ऊंचा पुल। चीन की वेपान नदी के ऊपर 628 मीटर की ऊंचाई पर बना है यह ब्रिज। यहां से दिखेगा प्रकृति का अद्भुत नजारा। सीरिया का ऐतिहासिक अलेप्पो गढ़ फिर से खोला गया। भूकंप से हुए नुकसान के चलते किया गया था बंद। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। अच्छी खबर सच्ची खबर में खबर नवरात्र के शक्ति उत्सव की। नवरात्र में आज षष्ठी तिथि है। आज नवदुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा हो रही है। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में माता के दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के डोंबिवली में एक श्रद्धालु अपने घर पर ही नवदुर्गा की अनोखी और भव्य स्थापना कर रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में सिद्धपीठ ब्रजेश्वरी मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि नवरात्र में माता की भक्ति के सिलसिले में गुजरात से लेकर देश के दूसरे इलाकों में भी गरबा और डांडिया की धूम है, जबकि जगह जगह रामलीला भी चल रही है। नवरात्र के ये तमाम रंग आप जीएनटी के संग लगातार देख रहे हैं। देश में शक्ति का उत्सव चल रहा है। नवरात्र में आदि शक्ति मां दुर्गा की आराधना चल रही है। पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक शानदार पंडाल सजे हुए हैं और तमाम मंदिरों और शक्तिपीठों में भी माता की उपासना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट में शक्ति के उत्सव में नवरात्र के रंग। इस शानदार महल में दुर्गा पूजा की रौनक देखते ही बनती है। यहाँ पर स्थापित मां दुर्गा की दिव्य प्रतिमा हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। दूर दूर से लोग भारी तादाद में यहाँ माता के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। ये तस्वीरें कोलकाता के बेहाला में नूतन दल की दुर्गा पूजा की हैं। यहाँ पर पूजा का आयोजन शिवानी धाम के खास थीम पर किया गया है, जिसका अपना अनोखा इतिहास है। जहाँ एक राजा एक रानी के नाते पूरी महल जो रानी को निवेदन किया और उसके बाद रानी थी शिव पुजारी। इसी कारण शिव जी की भी मूर्ति स्थापन की गई। लेकिन अब राजा ने जो इस वक्त एक डिसीजन ली थी, उसमें उन्होंने कहा
कि वो यहाँ पे माता रानी की पूजा करेंगे और इसी कारण वहाँ पे माता जी की भी पूजा करना शुरू हो गया। और वही थीम के आकार में ये जो शहर कोलकाता के अंदर एक पूरी किला बनाया गया है, जहाँ पे इस वक्त इस बार की दुर्गा पूजा मना रहा है बेहाला नतून दल। यही वजह है कि यहाँ पर दुर्गा की प्रतिमा के अलावा भगवान भोलेनाथ जी भी विराजमान हैं और तमाम श्रद्धालुओं को एक ही साथ शिव और शक्ति दोनों की आराधना का अवसर मिल रहा है। शिवानी धाम के थीम पर यहाँ हो रही दुर्गा पूजा का संबंध बुंदेलखंड के राज परिवार से है, जो बंगाल आ गए थे, जिनके सदस्यों ने महल बनवाया और यहाँ माता के साथ महादेव की प्रतिमा भी स्थापित की। तब से यहाँ पूजा का सिलसिला चल रहा है। पश्चिम बंगाल के कोने कोने में हो रही दुर्गा पूजा में प्राचीन परंपरा के साथ आधुनिकता और वक्त की तासीर की भी झलक मिलती है। पूर्वी बर्दवान में पूजा पंडाल की ये तस्वीरें देशभक्ति और सेना के शौर्य को बयां कर रही है। बर्दवान में बने इस पंडाल का विशेष आकर्षण 3D मैपिंग के जरिए कारगिल युद्ध में सेना की शौर्य गाथा का प्रदर्शन है। तो साथ ही यहाँ बोफोर्स तोपों, सुकोई विमानों और MiG-21 के मॉडल भी यहाँ रखे गए हैं। इस पंडाल में माँ दुर्गा को भारत माता के रूप में दर्शाया गया है, जो तिरंगे जैसे परिधान में सजी है। इस्लामाबाद किरण संघ ए बछर आमादेर 69तम दुर्गोत्सव। इस्लामाबाद किरण संघ की दुर्गा पूजा का ये 69वां साल है। इस बार हमने थीम रखा है कारगिल वॉर मेमोरियल, क्योंकि हम इस बार कुछ अलग करके दिखाना चाहते थे। 2023 और 24 में भी हमने अलग अलग थीम रखे थे। सेना के शौर्य और जवानों के बलिदान के सम्मान में इस बार हमने कारगिल वॉर मेमोरियल का थीम रखा है। उधर आसनसोल में गांधीनगर के दुर्गा पूजा पंडाल में आकर ऐसा लगता है जैसे आप भगवान शिव की नगरी बनारस पहुंच गए हो। यहाँ की प्रतिष्ठित गांधीनगर दुर्गा पूजा समिति ने पूजा के 41वें साल में अपने पंडाल में काशी के 80 घाट का माहौल जीवंत कर दिया है। आप जैसे जैसे अंदर घुसेंगे तो उन गलियों को आप फील कर पाएंगे कि किस तरह से हम 80 घाट के अंदर जब जाते हैं, आसपास की गलियों को, आसपास के स्थानों को जब देख पाएंगे। आपके पीछे वाली साइड में अगर आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो जो घाट है, मणिकर्णिका घाट है, ये सब चीज़ों का बहुत अच्छा प्रदर्शन किया गया है। सही में आप इस भव्य दृश्य को देख सकते हैं कि किस तरह से इसको प्रदर्शित किया गया है। इस मैसेज से हम यहाँ से दे सकते हैं कि हमारा जो देश है वो एक है और हम सब बहुत खुश रहते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा मैसेज है। आम लोगों को भी पूजा का ये पंडाल काफी पसंद आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो वे सचमुच वाराणसी के घाट पर खड़े हैं। लगा जैसे बनारस ही आ गए। तो क्या क्या ऐसा बनारस में क्या देखते हैं और यहाँ क्या देखते हैं? घाट, वहाँ नहाते हुए गंगा आरती, गंगा घाट, ये सब देखने में बहुत अच्छा लगा। आपने देखा पश्चिम बंगाल के पूजा पंडाल में यूपी के माहौल को दर्शाया गया है, तो अब आपको दिखाते हैं किस तरह से दिल्ली के पूजा के पंडाल में बंगाल की झलक नजर आ रही है। ये तस्वीरें हैं दिल्ली में चितरंजन पार्क में हो रही पूजा की। यहाँ पर मिट्टी से बने भवन के थीम पर पूजा पंडाल बनाया गया है। पंडाल के दीवारों पर बिजली के 50,000 दिए लगाए गए हैं, जिससे पूरा पंडाल जगमग हो रहा है। बता दें, नवरात्र उत्सव दिल्ली के चितरंजन पार्क में बंगाली कल्चर के हिसाब से मनाया जाता है, क्योंकि चितरंजन पार्क में बड़ी संख्या में लोग बंगाल से आए हुए लोग रहते हैं और उन्हीं के द्वारा यहाँ पर ये उत्सव मनाया जाता है। और यहाँ पर एक से बढ़कर एक कई भव्य पंडाल बनाए जाते हैं और इस वर्ष भी कई पंडाल बनाए गए हैं जो लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं। चितरंजन पार्क बी ब्लॉक पूजा समिति के अनुसार इस बार पूजा के 50 साल पूरे होने पर मिट्टी से जुड़े थीम को चुना गया। यहाँ पर माँ के 9 रूपों की अलग अलग प्रतिमाएं स्थापित की गई है। पंडाल बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है।
हाँ ये कॉन्सेप्ट है ना हमारा इको फ्रेंडली। अच्छा है, बहुत बढ़िया है। इट्स दी मूर्ति जो है ना अनयूजुअल है, थोड़ा एक्सेप्शनल। नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा के लिए देश भर में बने पंडालों में भीड़ उमड़ रही है, तो साथ ही साथ माता के शक्ति पीठों, सिद्ध पीठों और विशिष्ट मंदिरों में भी आराधना और उपासना के लिए श्रद्धालुओं की जमघट लगी हुई है। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के ब्रजेश्वरी शक्ति पीठ की है। नवरात्र में माता की वंदना के लिए यहाँ पर दूर दूर से लोग पहुँच रहे हैं और दर्शन पूजन कर रहे हैं। माता के दरबार में भजन गाते और नाचते हुए अपनी श्रद्धा और आस्था का इजहार कर रहे हैं। नवरात्र का पावन अवसर है, तो देश के मंदिरों में पूजा और उपासना की परंपरा के साथ कुछ नया करने की कोशिश भी दिख रही है। इसी कड़ी में गुजरात के अंबाजी मंदिर में 3 से 12 साल तक की 1111 कन्याओं का पूजन किया गया और उन्हें उपहार दिए गए। मंदिर परिसर में इतनी बड़ी संख्या में कन्या पूजन किए जाने पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की ओर से प्रशंसा पत्र भी दिया गया। श्री अंबाजी देवस्थान ट्रस्ट और दाताओं के सहयोग से पूरा ये कार्यक्रम हुआ। अंबाजी प्रशासन ने भी इसमें अच्छी व्यवस्था की है और यह कार्यक्रम को गुजरात में पहली बार हुआ है। नवरात्रि में 1111 बालिकाओं का पूजन, इसलिए यह कार्यक्रम को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी स्थान मिला। कुल मिलाकर नवरात्र के दौरान देश के कोने कोने में माहौल भक्तिमय है। पंडालों से लेकर मंदिरों तक हर तरफ रौनक देखते ही बनती है। कोलकाता से अनिर्बान, पूर्वी बर्दवान से सुजाता मेहरा, आसनसोल से अनिल गिरी, दिल्ली से आशुतोष कुमार, कांगड़ा से अशोक रैना और अंबाजी से शक्ति सिंह राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है। मंदिरों में मां दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। हर तरफ लोग माता की आराधना में मगन हैं। चारों ओर आस्था और भक्ति की धूम है, क्योंकि अब माता की उपासना के लिए शारदीय नवरात्र के केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। तो आपको बता दें कि कल मां कालरात्रि की पूजा होगी। नवरात्र में सप्तमी तिथि को माता के कालरात्रि स्वरूप की आराधना होती है। अपनी अगली रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे कि कैसा है मां कालरात्रि का स्वरूप, क्या है उनकी महिमा और पूजा का विधान। देखिए इस रिपोर्ट में। तो नवरात्र में हर दिन माँ दुर्गा की वंदना का अपना महत्व है, लेकिन सप्तमी तिथि यानी महासप्तमी की अपनी खास महिमा है, क्योंकि इस तिथि को नवदुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा होती है। मान्यता है कि असुरों और दुष्टों का विनाश करने के लिए माँ दुर्गा ने कालरात्रि के रूप में अवतार लिया था, जो उनका 7 रूप अत्यंत उग्र है। माँ के शरीर का रंग घने अंधकार जैसा होता है, उनके बाल बिखरे रहते हैं, उनके 3 नेत्र होते हैं। माँ के हाथों में खड्ग और कांटा है। माँ कालरात्रि का वाहन गधा है। उनके गले में बिजली जैसी चमकती माला है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार माँ कालरात्रि ने शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज नाम के राक्षसों का संहार किया था। इतना ही नहीं, यह भी माना जाता है कि हर युग में असुरी शक्तियों के विनाश के लिए माँ कालरात्रि का आगमन होता है। इसलिए भक्त अपार श्रद्धा के साथ माँ कालरात्रि की उपासना करते हैं। महासप्तमी पर माँ के कालरात्रि रूप की अर्चना अत्यंत शुभ और फलदायक मानी जाती है। माना जाता है कि भक्ति भाव से आराधना करने पर माँ की कृपा से हर बिगड़ा काम बन जाता है, जीवन की हर बाधा दूर हो जाती है। मान्यता है कि माँ कालरात्रि की पूजा से हर तरह के डर भय से छुटकारा मिलता है, साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी होती है, शत्रुओं और विरोधियों पर नियंत्रण होता है, रोग व्याधि से मुक्ति मिलती है, दुर्घटनाओं से छुटकारा मिलता है, अकाल मृत्यु का योग भी टल जाता है, नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होता, तंत्र मंत्र का असर नहीं होता। माँ कालरात्रि का स्वरूप भले ही सबसे विकराल है,
परंतु माना जाता है कि माँ अत्यंत ममतामयी है और उनकी अपार कृपा अपने भक्तों पर बरसती है। मान्यता है कि माता कालरात्रि की पूजा करने से मनुष्य समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। विधि विधान से पूजा करने और विशेष भोग लगाने से माँ कालरात्रि प्रसन्न हो जाती है और अपने भक्तों का कल्याण करती है। तो अब आपको बताते हैं कि माँ कालरात्रि की पूजा की विधि क्या है और उन्हें किस सामग्री का भोग लगाया जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा आमतौर पर मध्य रात्रि में की जाती है। पूजा से पहले स्नान करें और लाल वस्त्र धारण करें। इसके बाद माँ की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करें और फिर माँ को लाल रंग के वस्त्र और लाल फूल और लाल फल अर्पित करें। साथ ही रोली और कुमकुम से माँ का श्रृंगार करें। माँ कालरात्रि को गुड़ की खीर या गुड़ से बनी चीज का भोग लगाएं। कहते हैं माँ कालरात्रि की उपासना से अपार शक्ति और सामर्थ्य का संचार होता है। अगर मन में किसी तरह का डर हो, मन आशंकित रहता हो या किसी लंबी बीमारी से छुटकारा नहीं मिल रहा, तो माँ कालरात्रि की पूजा बहुत कल्याणकारी हो सकती है। जानकारों के अनुसार माँ कालरात्रि व्यक्ति के सर्वोच्च सहस्त्रार चक्र को नियंत्रित करती है, जिससे व्यक्ति में सात्विकता आती है और वह दैवत्व की ओर अग्रसर होता है। तो आप भी आदिशक्ति के स्वरूप की आराधना कीजिए और सुख शांति और समृद्धि के लिए माँ का वरदान प्राप्त कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट फॉर न्यूज़ टुडे। नवरात्र पर हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।